वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महान अष्टवक्र आखिर थे कौन। तो मित्रों, यदि आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए मित्रों, जानते हैं। अष्टवक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक। अष्टवक्र सामान्यवादी नहीं, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। अष्टवक्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्रेणी में सुकरात, मंसूर और जय कृष्णमूर्ति को रखा जा सकता है। अष्टवक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कोहोड़, वेदपति और प्रकांड पंडित थे तथा उद्वलक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टवक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता वेद सुनाते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वह गर्भ से ही कह उठे, ये सब क्या है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। उनका अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है, उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने उनको अभिशाप दिया कि जा, जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया था। पिता के शाप के बावजूद अष्टवक्र भक्त थे। जब वह 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्र सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। क्योंकि अष्टवक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे तो उन्होंने भी विशेष आमंत्रण स्वीकार किया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गाय बांधी। गायों के सींग पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह एक गाय हाँक कर ले जाए। संदेह होते होते खबर आई कि अष्टवक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो वह जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी कि अब हारे तब हारे। यह खबर सुनकर अष्टवक्र खेल खिला छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टवक्र भारी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टवक्र ये नजारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिला उठे। महाराज जनक इस असामान्य स्थिति में सिंहासन से उठकर अष्टवक्र के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टवक्र बोले, क्या आप इन विद्वानों के हंसने का खुलासा करेंगे? इतने में एक सभासद खड़ा हुआ और बोला, हमें तेरी व्यंग्यात्मक काया को देखकर हंसी आ रही है। अष्टवक्र बोले, महाराज मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वान हैं, संवेदनशील लोग हैं, इंसान की कद्र करने वाले पारखी लोग हैं, परंतु यहाँ आकर देखा तो बहुत कष्ट हुआ कि आपने तो अज्ञानियों की जमात को इकट्ठा कर रखा है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। राजा जनक बोले, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? आपको इस तरह विद्वान मंत्री परिषद के काबिल सदस्यों का अपमान नहीं करना चाहिए। अष्टवक्र बोले, महाराज मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। इन लोगों को मैं और क्या कहूँ जो मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, मेरी चेतना को परखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछकर मुझे इतना भर बता दें कि घड़े पर हंस रहे या कुमार पर। ये सुनते ही राजा जनक सहित सभी विद्वानों को अपनी भूल का एहसास हो गया। यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को प्राप्त हुआ। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टवक्र खेलता हुआ नजर आया। अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आप तुम ज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वह कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु आप मुझे ज्ञान दो। एक दूसरी कथा के अनुसार किंवदंती
है कि बंदनी से हार जाने के परिणामस्वरूप उनके पिता को जल में डुबो दिया गया था। पिता के न होने के कारण अष्टवक्र अपने नाना उद्दालक को अपने पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपने भाई समझते थे। माता सुजाता द्वारा उनके पिता को सच बताया जाने के बाद वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे। उन्होंने बंदनी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। जब अष्टवक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने बंदनी से शास्त्रार्थ की आज्ञा दी और उन्होंने बंदनी को हरा दिया। शास्त्रार्थ में बंदनी को हराने पर अष्टवक्र ने कहा कि हे राजन, ये हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए। तब बंदनी कहने लगी कि राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं तत्क्षण ही उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बंदनी के इतना कहते ही जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में पुनः प्रकट हो गए। इनमें अष्टवक्र के पिता कुहोड़ भी थे। अष्टवक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। कुहोड़ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा कि तुम जाकर समंग नदी में स्नान करो। उक्त स्थान से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।